आरजीसी सर से अनुरोध करती हूँ कि वो मैडम जी का मंचासीन करवाने की कृपा करें। विशिष्ट अतिथि सम्माननीय लेफ्टिनेंट रिजर्व इंडियन नेवी डॉक्टर आरजीसी सर से निवेदन करती हूँ आने की कृपा करें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव प्राचार्य। कार्यक्रम को हमारी भारतीय संस्कृति की एक खूबसूरत सा हिस्सा हम नमन करते हैं पर अध्यक्ष मुख्य अतिथि एवं समस्त विशिष्ट अतिथियों से कि वे मंच पर आए और मां सरस्वती को समर्पित कार्यक्रम के अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर आर.के. वर्मा सर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महाविद्यालय के सांस्कृतिक प्रभारी
जोरदार तालियां जरूर बनती हैं। ग्रंथपाल श्रीमती उषा मिश्र मैडम को कि वे आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्य अतिथि जी का स्वागत। राजगढ़ जबलपुर संभाग के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत सम्मान बड़े हर्ष और उल्लास के साथ होना चाहिए। हमारे बीच में इंडियन नेवी के जाबाज सिपाही हमारे साथ मौजूद हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे इंसान, आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव मैम प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बुजुराहगढ़ के स्वागत के लिए मंचासी श्री आर कस्तूरी कृषि वैज्ञानिक कृषि पाठशाला नैगवा कश्मीर के स्वागत के लिए मैं इसी परंपरा को मैं आगे बढ़ाते हुए वंदना एवं समूह को आमंत्रित कर रही हूँ कि वे आए और मधुर
स्वागत गीत के बाद अगली कड़ी में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुसार किसी अनुष्ठान में आमंत्रित महाविद्यालय परिवार इसके सूत्रधार माननीय हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तो दूरदर्शन केंद्र भोपाल है, वहाँ से महाविद्यालय है, सर हैं, छात्र हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। तो उसका आज समाचार दूरदर्शन में आएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप देखें ताकि पता लगे कि जो जैविक खेती है आज कितनी आवश्यक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अरुण कुमार सर का भी महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एलुमनी एसोसिएशन के सभी सदस्यों का भी महाविद्यालय परिवार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता है कार्यक्रम की अगली कड़ी में। इसके पश्चात मैं विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुश्री कोई कमी न रहे। सुषमा श्रीवास्तव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी एक बार जोरदार ताली। महाविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन वाचन हेतु मैं परम सम्मानित। विद्यालय में रोशन नहीं था और आपने आकर के महाविद्यालय में रोशन ला दिया, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने महाविद्यालय को इतना अपना समझा। मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा मैडम का हृदय से वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और इसलिए कि डॉक्टर शर्मा वही वे शख्स हैं जिनके कारण मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य पद को प्राप्त किया था। क्योंकि इन्होंने इनकार कर दिया था किसी कारणवश, चूंकि इनकी रिटायरमेंट थी और उनका कहना था कि आपका भी समय है, आप ज्यादा कुछ दे सकते हैं, मैं आपको सहयोग करूंगी। और मुझे आज इस मंच से कहते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैडम ने जो कहा था वो मैडम ने पूरा किया। इसके लिए मैडम के नाम पर एक जोरदार ताली बनती है। मैं दूसरी ओर वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय शर्मा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अमूल्य समय इस महाविद्यालय को दिया। इसके पहले मुझे याद है वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब इस महाविद्यालय ने 2015 में एक आयोजन किया, 2016 में आयोजन किया था सेमिनार का, और वो सेमिनार का विषय था जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। और वहां पर इन्होंने जो अपना वाचन किया था वो आज भी हम लोगों के दिलो दिमाग में भूलते नहीं भुलाया जाता। ऐसे महान विभूति का हम स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारी बीच विजय राघवगढ़ के प्रिंसिपल आदरणीय सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव मौजूद हैं। उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने वचन दिया, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। वो कही थी कि मैं कोशिश करूंगी और आप अपनी कोशिश में कामयाब हुई, महाविद्यालय बरही में हम उपस्थित हुए। इसलिए आपका भी हमके महाविद्यालय परिवार वंदन अभिनंदन करता है। भारतीय नेवी, भारतीय सेना से नेवी लेफ्टिनेंट ऋषभ जो हमारे मंच को बेहद शोभायमान कर रहे हैं और ये युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन करके आए हैं, जिनका बहुत बड़ा मकसद है कि इस बरही के नगर से बरही के बच्चे सेना में जाएं और इनका भरपूर वो सहयोग करें। इसके लिए मैं ऋषभ बहुत ही मुश्किल स्थिति में आए हैं। वो दिल्ली से कल ही फ्लाइट से जबलपुर आए हैं और जबलपुर से आज आपके महाविद्यालय में आए हैं, और उनका यह महाविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। जैविक कृषि के वैज्ञानिक श्री राम सुख दुबे जो इस महाविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, उनके लिए कोई शब्द मेरे पास, आपके पास भी नहीं होगा। बस उतना ही कहेंगे कि आप समय समय पर हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी महाविद्यालय परिवार वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता है।
अभी हमारे बीच में एक ऐसी विभूति है, मैं विभूति शब्द का प्रयोग शायद उचित नहीं होगा क्योंकि वो हमारी स्टूडेंट है और आज डिप्टी कमिश्नर है। यह महाविद्यालय उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। मैं एक बात बता दूं, मंजू मिश्रा शायद मंजू मिश्रा को हमारे फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स खास करके जो बीए में हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं नाम से। यही वो लड़की है जो एक ग्रामीण परिवेश में रह करके इस मुकाम को प्राप्त किया है और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है क्योंकि आप बेहतर स्थिति में हैं इस लड़की से, क्योंकि ये जिस तरह से पढ़ी है उसका साक्षात प्रमाण मैं हूं। एक मिट्टी के घर में रह करके ये लड़की आज डिप्टी कमिश्नर के पद पर है, इसलिए इसके लिए बहुत बहुत आपको तालियां बना दी चाहिए। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है, एक आपके बीच का एक युवा है दुर्गेश सोनी, जो कि कथा ये नाटक के माध्यम से विभिन्न संस्कृति कला के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों में एक जागृति पैदा की है। इस खास करके इस महाविद्यालय के लिए जो उसने काम किया है, इसके लिए भी हम दुर्गेश सोनी को भी हेलो बंधुओं का भी महाविद्यालय शुक्रिया अदा करता है। वार्षिक प्रतिवेदन आप ध्यान से सुनेंगे, खास करके हेलो संभाग स्तर की प्रतियोगिता में 25 विद्यार्थियों ने इस जिले में सबसे ज्यादा प्रतिभागी यही बरही महाविद्यालय का रहा। 25 विद्यार्थियों में सहभागिता की। एक विद्यार्थी छात्रा प्रांजुला सिंह राज्य स्तर की वेस्ट जोन खो खो प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व किया। आप प्रांजुला सिंह के नाम पर
महाविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इन प्रतियोगिताओं के लिए महाविद्यालय परिसर में 200 मीटर रनिंग ट्रैक, वॉलीबॉल ग्राउंड, कबड्डी, खो खो एवं स्तर, राज्य स्तर एवं मध्य क्षेत्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने राज्य स्तर पर स्किल विधा में प्रथम, रंगोली में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मैं यहाँ पर के सभी विद्यार्थियों के तमाम गणमान्य या सामान्य नागरिकों के लिए का विषय है कि जिले का ये 33 साल में बढ़ी महाविद्यालय
ग्रंथों का प्रतिदिन अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय अनेक शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन भी नियमानुसार करता है। इस महाविद्यालय के 31 वर्षों की विकास यात्रा में सर्वप्रथम नेक पीयर टीम द्वारा 20 सौंदर्यीकरण के लिए उद्यान का विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ परिसर की स्वच्छता एवं भवन की मरम्मत एवं रंग रोशन का कार्य समय समय पर संपादित किया जाता है। नेट मूल्यांकन के उपरांत अब इस महाविद्यालय को छात्रावास एवं ऑडिटोरियम की स्वीकृति प्रदान हो सकेगी। प्रतिवर्षानुसार दिनांक 10 से 11 जनवरी 2020 को महाविद्यालय में मानव मूल्यों के निर्वहन में राम काव्य की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय स्तर की शोध संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के प्रयोजन से किया गया। इस संगोष्ठी में मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों से विद्वद्जन एवं शोधार्थियों ने सहभागिता की। अंत में सम्मानीय गणमान्य नागरिकों का मैं महाविद्यालय परिवार एवं अध्ययनरत छात्र छात्राओं की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करता हूं। इनका नाम हाँ, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हमारे बीच सम्मानीय श्री आरती दुबे जी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे बीच में आए। महाविद्यालय के बच्चों का आप बच्चों के प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हैं, बच्चों के प्रति बेहद करीबी रिश्ता रखते हैं और यही कारण है कि आज आपकी उपस्थिति इस महाविद्यालय परिसर में हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और आपका वंदन अभिनंदन करता है यह महाविद्यालय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्राप्त हुआ है और उन्होंने सारा श्रेय महाविद्यालय परिवार को और महाविद्यालय के इन खुशनुमा बच्चों को दिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब महाभारत युद्ध हुआ था और युद्ध को जिताने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसमें श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई थी। और ये छोटी नहीं होती कि हमारे बीच में हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय ठीक उसी भूमिका में नजर आए और उन्होंने श्री कृष्ण की भूमिका निभाई और हमारे महाविद्यालय ने बी ग्रेड को प्राप्त किया है। हम इस संस्था और इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ से और पूरे संस्था के परिवार की तरफ से उनका एक छोटा सा
सम्मान करना चाहते हैं और उनके सम्मान के लिए सभी परिवार के सदस्य, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आए और हम प्राचार्य महोदय का जो है जोरदार तालियां जरूर बजते रहना चाहिए। दोबारा बिताने के लिए आपने मुझे यहाँ पर समय दिया, मुझे बुलाया और मैं उस महाविद्यालय को जहाँ मैं पहले थी उसके विकास को मैं देख सकी। इसके लिए सब लोगों को, आप सबको धन्यवाद। साथ ही साथ आप सबको बधाई कि आप सबने जो गुणवत्ता के लिए जो आपने प्रयास किए और उन प्रयासों के बदौलत आपको बी ग्रेड जो प्राप्त हुआ, उसके लिए प्राचार्य महोदय और स्टाफ के साथ साथ सभी जो विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत 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 बधाई है। आज का जो दिन है वह स्नेह सम्मेलन है और स्नेह सम्मेलन जो होता है कैलेंडर में दर्ज एक कार्यक्रम ही नहीं होता है, बल्कि ये अवसर होता है खुद के बहुआयामी व्यक्तित्व को दूसरे लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए। पहले जो महाविद्यालयों में जब स्नेह सम्मेलन का प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य यह था कि प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी आते हैं, पहले तो जो उनके आगे सीनियर्स रहते हैं, उन सीनियर्स के साथ उनका मेल मिलाप ज्यादा नहीं हो पाता था, इसलिए इसको स्नेह सम्मेलन नाम दिया गया था। जब सभी जो विद्यार्थी होते थे एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे और फिर वो सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में बन जाते थे। और स्नेह सम्मेलन जो है वह एक माध्यम है जिस माध्यम से प्रत्येक बच्चा जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई गुण होते हैं, लेकिन हर बच्चा जो होता है वो स्टेज पर आकर के और अपनी कला को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी जो भी हमारे अंदर जो भी प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए यह अवसर जो होता है यह हमको मिलता है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा जीवन जो होता है वह असीम संभावनाओं का होता है और हमको उसको दिशा देनी चाहिए। दिशाहीन जीवन जो होता है, जो उद्देश्यहीन होता है, लक्ष्यहीन होता है, ऐसा जो जीवन होता है उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। यही वो समय होता है जब आपके साथ सबकी अनेक प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक बच्चा जो होता है, जो विद्यार्थी होता है, वह विद्यार्थी अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करता है कि वह सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमको बच्चों को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जो शक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी का प्रयोग जो है वो अपने विकास के लिए करना चाहिए, अपने आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे कुछ भी बन सकते हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हम सभी जो होते हैं अपने दायित्वों के प्रति बहुत सजग होते हैं। हमारे जो पारिवारिक दायित्व होते हैं, मित्रों के प्रति दायित्व होते हैं, समाज के प्रति दायित्व होते हैं, लेकिन कुछ दायित्व हमारे ऐसे हैं जिनके प्रति हम उदासीन रहते हैं। उनमें मुख्य पहला जो है वह है पर्यावरण के प्रति। आज समय आ गया है कि हम अपने दायित्व में पर्यावरण अपना वाला माइक कभी भी उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। जैसे हम अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हैं वैसे ही हम उनको भी करें, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल सुखी बन सकता है और हमारे जीवन में संतुष्टि आ सकती है। एक बार आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन और अपने जो क्षेत्र से आए हैं आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और धन्यवाद भी इसलिए क्योंकि 2-3 साल से ये मौका आता था और किसी कारणवश हम आ नहीं पाते थे। तो इस बार हमने कोशिश करी। कोशिश ये होती है कि मन से
विल पावर स्ट्रांग है तो सब हो जाता है। तो मैनेज कर लिया, रात में आए और सुबह यहाँ पहुँच गए। तो आप लोगों का प्रेम है और कोशिश ये रहे कि हमेशा इसी तरह याद रखते रहे, सौभाग्य है हमारा। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो अभी सर ने अभी प्रतिवेदन बोला, और 4 साल से इस महाविद्यालय से हम परिचय में हैं, भले ही आए या ना आए, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल मीडिया सक्रिय है तो अपने को जानकारी मिलती रहती है कि महाविद्यालय में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो महाविद्यालय को अर्श से जो शिखर तक ले जाने वाली, जो बोलती ना फर्श से अर्श तक ले जाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे प्राचार्य सर वर्मा सर का है, आदरणीय वर्मा सर का। और वो उनकी बिना योगदान के संभव ना होता, वो नहीं होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। उनके लिए ताउम्र ये कितना भी बोलेंगे वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता। तो बहुत 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 धन्यवाद। और यही कारण है कि एक 4 साल से जुड़ाव है और बीच बीच में जैसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। कोशिश रहती है आने की, नहीं आ पाते वो अलग बात है। और अभी हाल में आप लोगों की नेक के द्वारा जो सर्वे हुआ और सर्वे में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसका भी श्रेय निश्चित रूप से आदरणीय वर्मा सर को जाता है अथक प्रयास के तौर पे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और है, अगर टीम वर्क नहीं होती, टीम की भावना नहीं होती या अच्छे हमारे वर्कर स्टाफ नहीं होता तो ये भी संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से हमारा जो महाविद्यालय परिवार है, स्टाफ है, हमारे छात्र छात्राएं हैं, सभी का उसमें बराबर से योगदान है। हाँ, प्रतिशत कुछ 19-20 हो सकता है, सर का योगदान निश्चित रूप से बहुत है और इसके लिए जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना कम होगा। और ये इस तरह से है कि महाविद्यालय का कायाकल्प कर देना। तो जब से हम देख रहे हैं 4 साल पहले अगर हिस्ट्री को देखें और आज जहां हम मुकाम पे खड़े हैं, निश्चित रूप से महाविद्यालय का पूरा कायाकल्प हो गया और अभी प्रगति के पथ पर अग्रसर ही है। तो ये जान के देख के बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को इतना मौका नहीं मिला और जिन छात्र छात्राओं को ये मौका मिल रहा है वो इसका भरपूर अवसर और लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ना ऐसी शख्सियत इस धरती पे बार बार आती हैं। जितना आप उनका अच्छे रूप में दोहन कर सकें, उनका सानिध्य ले सकें, ये ईश्वर का परम आशीर्वाद होता है। और निश्चित रूप से आप लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि इतना अच्छा महाविद्यालय परिवार आपके बीच है। इतना कुछ हुआ, आप इतने अच्छे स्टेज पे पहुंचे, इन सब के लिए शब्द तो नहीं है, बस चंद लाइनें हैं कि इनायतें हैं उसकी ये खुदा का करम है, इनायतें हैं उसकी ये खुदा का करम है, जुनूनियत भी आप में कहाँ कम है, जुनूनियत भी आप सब में, छात्र छात्राओं में सब में पुरजोर है। तो निश्चित रूप से आपके लिए ताली बजाना अच्छा होगा कि इनायतें हैं उसकी खुदा का करम है, जुनूनियत भी आप में कहीं से कहाँ कम है, जुनूनियत भी आप में कहाँ किसी से कम है। और लास्ट वाली लाइन है, मुकाम चाहे जो हो सब आपके हैं। आप जो चाहते हैं ठान लेते हैं, एक के बाद एक सेंचुरी लगती जा रही है, हैट्रिक वो बोलते हैं ना, 2-3 साल 4 साल 5 साल, तो हम यहाँ का चलता रहे, इसी तरह से आप आगे बढ़ें। तो मुकाम चाहे जो भी हो, मुकाम चाहे जो हो सब आपके हैं, काबिलियत में आपकी इतना तो दम है, काबिलियत में आपकी इतना तो दम है। तो इस काबिलियत को शत नमन, धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें याद किया, पुनः ये अवसर मिले। इसी काफी समय हो गया, आप लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं शो का, तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरा ये कहना है कि जो प्रयास किया है हमारे प्राचार्य सर ने, जो लीडरशिप उन्होंने दिखाई है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा कि उन्होंने वाकई में इस महाविद्यालय को अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। वाकई में हम उनके आभारी हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मंच पे काफी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनका भी आशीर्वाद है। कई बड़े बुजुर्ग भी आए हैं आपके सामने, उनका भी आशीर्वाद है आज। और मुझे मौका मिला, मुझे बुलाया वर्मा सर ने, मैं भी उनका आभारी रहूंगा, धन्यवाद करूंगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। आप शायद युवा ये समझेंगे एक वक्त जाके कि लीडरशिप क्या होती है। प्रोफेसर अरुण कुमार सर भी यहाँ उपस्थित हैं, पहले पूर्व प्राचार्य थे गुजरावगढ़ में, और मैं उनसे मिलता रहता था। उनके भी मार्गदर्शन थे जब मैं नेवी की तैयारी कर रहा था।
तो मार्गदर्शन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप सभी से मैं कहूंगा कि आपने वो सुना होगा एक शायरी कि गर्मी तो पैसे और खून में होती है, सुना है कि नहीं? गर्मी जो होती है पैसे और खून में होती है। फिर किसी ने बताया कि गर्मी तो मई और जून में होती है ना? फिर किसी ने बताया कि नहीं सर, गर्मी तो ऊन में होती है। जब वक्त ढल गया तब समझ में आया कि गर्मी तो जुनून में होती है। जुनून है, अगर यही जुनून चाहिए आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं सिर्फ इतनी कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट ये कहूंगा कि आप सब युवा हैं, आप जानते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। और मैं 1 वीक पहले ही लखनऊ में था, तो चीफ ऑफ आर्मी आए थे वहां पे, सेना अध्यक्ष आए थे, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। तो उनका एक स्पीच ये सुना, सिर्फ मैं वही कहूंगा, छोटा सा। उन्होंने एक बात ये कहा कि आप सभी देख रहे हैं, न्यूज सभी पढ़ते हैं, अखबार सभी पढ़ते हैं, और आप सब देख रहे हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो युवा नेता भी हैं, जो कॉलेज में पॉलिटिक्स पे काफी ज्यादा रुचि रखते हैं, उनका मैंने देखा है कि वो सड़कों पे आ जाते हैं और आगजनी पे उतारू हो जाते हैं, है ना? तो उन्होंने यही कहा, वो बड़े बुजुर्ग हैं और सेना अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि इसे नेतृत्व नहीं कहते। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सड़क पे आ जाएंगे, और जो नेता इनको भड़का रहे हैं, ये होता है पॉलिटिक्स, और उनकी वजह से जो सड़क पे आ रहे हैं वो नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व ये है कि मैं यहाँ आया हूँ और 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको सही मार्गदर्शन लेके सेना में ले जाऊंगा, ये सही नेतृत्व है। इसे हम कहते हैं नेतृत्व। और सेना से आपको सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सेना में चले जाइए, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो जरूर जाए, स्वागत है। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सही नेतृत्व, ये सही नेतृत्व का परिणाम है आपके प्रिंसिपल सर का, जो आज इस मुकाम पे पहुंच गया है आपका महाविद्यालय, इसे सही नेतृत्व कहा जाता है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, सारे वरिष्ठ जन जो है उनको मैं प्रणाम कहता हूँ। भारत माँ की माटी है ये, उस पर अपना सर नमन करता हूं, क्योंकि ये भारत देश है, इसी को हमको जो है आगे बढ़ाना है। और ये युवा जो है, आप जैसे युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आखिरी में यही कहूंगा मैं कि पानी से नहा के तो लिबास बदलते हैं और पसीने से नहा के इतिहास बदलते हैं, ठीक है? तो ये आपको करना है, ये आप करिएगा। आपके लिए यही एक नेतृत्व का सबसे अच्छा मौका है। आप भी नेतृत्व करिए, आप भी लीडर हैं आने वाले भविष्य के। और जहां भी आप पहुंचे, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने गरीबों के बच्चों को भी सही मार्गदर्शन लेके उनको सही मुकाम तक ले जाएं, तब मैं मानूंगा कि आप सही लीडर हैं और सही नेतृत्व कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और आगे कार्यक्रम जो है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। काफी समय हो गया, आप लोग के चेहरे पे दिख रही कुछ उदासी है ना? तो उसको आप खुशी में परिवर्तित कर देते हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, जय हिंद। उपायुक्त टैक्स, सामने शहर के गणमान्य नागरिक वर्मा जी, भूतपूर्व नगर उपाध्यक्ष प्राचार्य जी, मित्रों, अभी आप बहुत देर से सुन रहे थे। आपको लगता है मेरे युवा दोस्त, मेरे जवान बेटे बेटियों, ये वार्षिक उत्सव की जरूरत क्यों है? कभी आपने सोचा? आप यहाँ 11 बजे से बैठे हैं और अभी 2 बज रहे हैं। ये अवसर होता है, हर आदमी, चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या कॉलेज का जीवन हो, उत्सव की जरूरत इसलिए पड़ती है। हर व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। विशिष्ट गुण जो होता है, प्रतिभाओं को निखारने का समय होता है। कुछ पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ खेल कूद में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ अभिनय में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बातचीत करने में अच्छे होते हैं। ये सब उनको सामंजस्य करके जब हम एनुअल फंक्शन करते हैं, वार्षिक समारोह, उन सब के प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर कॉलेज में एक वार्षिक उत्सव होता है। मैं ये मौजूद यहाँ बेटे बेटियों की संख्या को देखते हुए चीज कहूंगा कि जो आपके प्राचार्य जी ने सिर्फ संख्या के आधार पर ही नहीं, अतिथि भी उसी क्रम में बनाए हैं जिस क्रम में यहाँ लड़के लड़कियों के क्रम है, उसी क्रम में जेंट्स भी उतने अतिथि थे जितने लेडीज अतिथि। चलिए अपन थोड़ा बेसिक बात करें। बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा
कि देखिए, आपका पहला कर्तव्य होता है अपने घर और परिवार के लिए, दूसरा कर्तव्य होता है कॉलेज या स्कूल में जहां आप पढ़ते हैं। ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के सहयोग से आप इस धरती पर आए। मैं उन माँ बापों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज, वो उनको देना चाहिए, उनको देना आवश्यक है। वो पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बात अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए मेरे नौजवान बेटे बेटियों, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, खेल कूद सब कुछ नहीं है, संगीत सब कुछ नहीं है, और जिंदगी में बातचीत करने की कला सब कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है जिंदगी में सब कुछ, वो है आपको जुनून। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके लिए आप में कितना समर्पण है। कोई भी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए आपने किस ढंग से प्रयास किया, उसको पाने के लिए आपने क्या क्या किया। अभी आपके पूरे समारोह दिन भर चलेंगे। मैं वार्षिक प्रतिवेदन सुन रहा था, वर्मा जी बता रहे थे कि बरही अकेला ऐसा कॉलेज है 21 साल में 1989 से शुरू होकर जो जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के बच्चे बच्चियों ने नाम पैदा किया है। ये आपके अपनी प्रतिभा का उदाहरण तो है ही, दूसरा उदाहरण इस बात का है कि इस कॉलेज का व्यक्ति प्रमुख कौन है। वर्मा जी यहाँ आए, यहाँ का स्तर सुधरा, आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई। मैं बहुत पहले भी आए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने रखी थी एक स्कीम थी जिस पर उनको बहुत सारे कार्यक्रम कराने पड़ते हैं, तब मैंने देखा था। और आज के स्तर में बहुत कुछ सुधार है, बहुत कुछ अच्छा है, इसमें बहुत कुछ नई चीजें हुई हैं। तो मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं यहाँ के विद्यार्थी अभी तक जितने स्थान प्राप्त किए हैं उससे और बेहतर और अच्छा अपना स्थान बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने 800 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। करना चाहूंगा अंकित कुमार साहू, द्वितीय स्थान पंकज द्विवेदी, तृतीय स्थान अमित कुमार केवट, बीएससी प्रथम वर्ष। का नाम पूरे जिले और राज्य में जो उन्होंने रोशन किया है रहेंगे सतीश कुमार बसमान मंच के सामने कुर्सी में वो सभी अब वहां होंगे और आपके लिए भी जब ताली बजेगी तो आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ताली सविता काछी प्रथम स्थान, जहां कहीं भी मंच पर आमंत्रित हैं। जितने बच्चे चाहिए, जितने भी छात्र जब प्रमाण पत्र तृतीय स्थान पे रही बहन रश्मि मिश्रा योगदान दिया है, उन्होंने मेहनत की है। तो चलने में माहिर बन जाऊंगा। जोरदार तालियां। इसी कड़ी में तो तमन्ना किसकी करोगे अगर अरे जिंदगी में कुछ अधूरी ख्वाहिशें तृतीय स्थान प्राप्त की है। 5000 मीटर दौड़, जोरदार तालियां। कार्यक्रम की अगली कड़ी में और छात्र अनिल, मैं मंत्रित करना चाहूंगा तृतीय स्थान अनिल विश्वकर्मा। और भैया संदीप तृतीय स्थान पे रही बहन। इन खिलाड़ियों को अमीर दिया जाता है तो अपने जोरदार तालियां।
तो स्टेशन में शैलेश थी जहाँ कहीं जिन्होंने जिला स्तरीय मंच पर आमंत्रित हैं। खिलाड़ी वॉलंटियर व्यवस्था संभाले जो अतिथि गणमान्य नागरिक हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं उन्हें व्यवस्थित मंच के सामने बैठाएं और महाविद्यालय के छात्रों से निवेदन है कि वे जैसे ही कोई अतिथि आते हैं तो अपनी कुर्सी छोड़कर अतिथियों को जगह देंगे। महाविद्यालय के गौरव को और ऊपर किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भी उत्साहवर्धन से बच्चों दिया है ये प्रांजिता सिंह चौहान। अध्यक्ष में और पूरे मध्य प्रदेश में ईमानदारी के लिए इन्हें जाना जाता है और इन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। यही मंजू मिश्रा है जो आपको सम्मानित कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया है। अर्जित किया है इन्हें देख के चांद का तोहफा दे दूं, देते देते याद आ गया चांद का तोहफा दिया भैया। तो आइए गुरु का सम्मान हो गया और बड़ी सफर में याद करते हुए ओके छत्तीसगढ़ जी आपके साथ विघ्न हरण मंगल करण कृष्ण में विराज ये ब्रह्मा विष्णु
स्थान बनाया, उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियां आपकी बस्ती रखना चाहिए। कुछ चेहरे बसंती को यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां मकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां। एकल नृत्य दर्शक